या कोई नहीं। खट्वांग राजा को जब स्वर्ग में पता चला कि मैं गिरने वाला हूँ, एक मुहूर्त में समाधि लगाई और गोविंद के चरणों में मन को लगा लिया। यही मुक्ति का उपाय है। तस्मात् केनापि पायेन मनः कृष्णे निवेशयेत। किसी भी उपाय से, किसी भी तरीके से मन कृष्ण चरणों में लग जाए, ये प्रयास हमें करना चाहिए, ये चेष्टा हमें करनी चाहिए। यही मुक्ति का उपाय है। राजा ने कहा, माफ करना गुरुजी, आप बिल्कुल सत्य फरमाते हैं, लेकिन मन तो बस में होता नहीं है। ये मन बड़ा चंचल है। आप गाजियाबाद में बैठ के कथा सुन रहे हैं, मन आपका दिल्ली घूम रहा है। आप इस पंडाल में बैठ के भागवतामृत पान कर रहे हैं, मन आपका बंबई घूम रहा है। गाजियाबाद से बंबई जाना होगा तो कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे। 1-1.5 घंटा हवाई अड्डे का और 2 घंटे फिर बंबई के। लेकिन मन को बंबई पहुंचने में आधा सेकंड से ज्यादा नहीं लगता। आपको अमेरिका जाना है तो 23 घंटे लगेंगे, लेकिन मन को वहां पहुंचने में भी आधा सेकंड का समय लगता है। इतना चंचल जो मन है, ये बस में ही नहीं होता, ये बस में ही नहीं होता तो भगवान के चरणों में कैसे लगेगा। मंदिर में गया था, आपने कहा ठाकुर जी भगवान को फूल चढ़ाओ, मैंने चढ़ा दिए। आपने कहा भगवान को वस्त्र चढ़ाओ, मैंने चढ़ा दिया। फिर आपने कहा भगवान को मन चढ़ाओ, तो मन तो मैं नहीं चढ़ा सकता क्योंकि वो मेरे बस में नहीं है। तो महाराज मन को बस में करने का तरीका क्या है, आप ये आदेश करें। तो सुखदेव स्वामी ने कहा, देखो परीक्षित, मन को यदि बस में करना है तो 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्। मन को यदि बस में करना है तो पहले आसन को जीतो। आसन को जीतने का मतलब है एक आसन से ज्यादा देर बैठने की आदत डालो। आसन को जीतना। और प्रातः जल्दी उठ करके स्नान के बाद प्राणायाम करना चाहिए। पूरक, कुंभक, रेचक, इसको प्राणायाम बोलते हैं। एक नासा छिद्र से श्वास को चढ़ाना, दोनों को रोक करके ब्रह्मरंध्र में श्वास रोकना और तीसरे से धीरे धीरे फिर उतारना, ये होता है प्राणायाम। और तीसरी बात है जित संग, संग अच्छा करे, महापुरुषों का संग करे। शास्त्र में लिखा है संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। व्यक्ति में दोष भी आते हैं संग से और गुण भी आते हैं संग से। एक राजा कहीं मृगया के लिए निकल पड़े सुदूर प्रांत में, अपने राज्य से दूसरी जगह चले गए। तो जंगल में रहते थे भील, भीलों की कुटिया पर बैठा था तोता। राजा को देखते तोता जोर से चिल्लाने लगा, आया, लूटो, मारो, काटो, बड़ा धनी है, बड़ा महंगा हार है, ऐसे चिल्लाने लगा। भीलों ने राजा को पकड़ लिया और उसको लूट करके भगा दिया। राजा ने कहा, कितने दुष्ट लोग हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा था, जंगल में आ गया और मेरे को लूट लिया। नहीं जाना इस रास्ते से, कभी नहीं आऊंगा इधर। 6-7 महीने तक राजा कहीं घूमने नहीं गया। लेकिन बहुत दिन के बाद मन में विचार हुआ, अरे चलो उस रास्ते पर न जाके इधर घूम आए। आज दूसरे रास्ते से राजा जाने लगा। उस रास्ते में संतों का आश्रम पड़ता था, महात्माओं का आश्रम। राजा जैसे ही आश्रम के निकट पहुंचे, वहां भी एक तोता रहता था। और राजा को देखते तोता बड़े प्यार से बोला, स्वागतम सुस्वागतम, पधारिये श्रीमन, आइए भगवान, बड़ी कृपा करी। हमारे आश्रम का जल बड़ा मीठा है, आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा। सुनिए, यहाँ विश्रांति करके आपको सुख मिलेगा। राजा को बिठाया। राजा ने महात्माओं से कहा, भगवान 6 महीने पहले मैं उस रास्ते से गया, वहां भी एक तोता था और मुझे देख के जोर से चिल्लाता, मारो, काटो, लूटो, आया। और एक आपके यहाँ तोता रहता, कितने प्यार से मधुर वाणी में स्वागत करता है। इतना अंतर क्यों? ऋषि बोले, हम नहीं बता सकते, आप तोता से ही पूछ लो। राजा ने पक्षी से पूछा, सुखदेव ये अंतर क्यों? तो तोता ने हंस करके कहा, राजन मैं वही तोता हूँ जो पहले भीलों की नगरी में रहता था। मैंने भीलों का कुसंग किया, दिन रात मारने, काटने, लूटने की बातें देखी, इसलिए मेरे विचार भी वैसे हो गए। एक बार संतों की मंडली उधर से निकल करके आई
और संत मंडली के साथ में उड़ता हुआ मैं भी आ गया। लेकिन आपसे क्या कहूं राजन, प्रातः 4 बजे से सायं 10 बजे तक वेद मंत्रोच्चार होता है, यहाँ अतिथि का सत्कार होता है, किसी को तकलीफ नहीं दी जाती। इन संतों का संग करते करते मेरे विचार भी वैसे हो गए। मतलब ये हुआ कि संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, व्यक्ति में दोष और गुण केवल संग से आते हैं। तो जीवन में ये प्रयास करो कि संग अच्छा मिले। और चौथी बात है मन को जीतने की, क्या बोले, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को बस में करना। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान होता है। संयम के घोड़ों के माध्यम से इंद्र रूपी घोड़ों को बस में करना चाहिए और फिर एकांत में बैठ करके परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। चिंतन हमारा बढ़े और चिंता मिटे तो परमात्मा मिले। होता क्या है, चिंता हम छोड़ते नहीं हैं, चिंतन हम करते नहीं हैं, तो भगवान मिलेगा कैसे? इसलिए चिंतन बढ़ाओ, चिंता को मिटाओ। शबदेव जी महाराज ने मन को निग्रह करने के लिए चिंतन को सबसे श्रेष्ठ बताया। लेकिन राजा ने कहा, भगवान एक बात बताइए, हम लोग मंदिर में जाते हैं, कहीं पूजा उपासना स्थल में जाते हैं, बहुत से भगवान की मूर्ति रहती हैं, मन कभी कभी भ्रमित हो जाता है, किसको पूजें, किसको छोड़ें, किसको करें, क्या समझ में नहीं। तो सुखदेव स्वामी ने कहा, निष्ठा तो एक में करनी है, निंदा किसी की नहीं करनी। जितने देवी और देवता हैं उन सबको एक एक विभाग प्रभु ने दे रखा है। अब जिस जिस देवता की हम उपासना करेंगे, उस देवता के पास में जो सामग्री है वो हमको मिल जाएगी। क्या कि देवी मायाम तु श्री काम तेजस कामो विभावसु। देवी की उपासना करोगे तो घर में समृद्धि ज्यादा बढ़ेगी। जिसके मन में ये इच्छा हो कि शरीर हमारा सुंदर रहे, वो गंधर्वों की उपासना करे तो शरीर सुंदर बनेगा। जिसके मन में आकांक्षा हो कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, तो भगवान शंकर की उपासना करो तो समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिसका विवाह नहीं होता हो जल्दी, तो उर्वशी की उपासना करने से शादी हो जाएगी। जिसके घर में अन्न की कमी है, मां अन्नपूर्णा की उपासना करने से अन्न धन की वृद्धि होती है। जिसको राज्य चाहिए वो महाराज मनु की उपासना करे तो राज्य मिलेगा। लेकिन अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। यदि हम ये चाहें कि शरीर भी बढ़िया रहे, स्वास्थ्य भी सुंदर रहे, धन की कमी न रहे, अंत में मोक्ष भी मिल जावे और भटकना भी न पड़े, तो क्या करे? बोले गोविंद के चरणों में प्रेम करे। केवल श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेने से जो अनंत देवताओं से मिलने वाली चीज है वो तो हमें मिल ही गई, अंत में मुक्ति भी मिल जाएगी। इसलिए गोविंद के चरणों का आश्रय ले लो। और देखो, भक्ति दो प्रकार की, एक होती वैधि भक्ति, एक होती भावात्मिका भक्ति। ध्यान देना, वैधि भक्ति में तो वेद की विधि जरूरी है और भावात्मिका भक्ति में भाव जरूरी है। और जहाँ भाव जरूरी होता है ना, वहाँ थोड़ा उल्टा सुल्टा भी हो जाए तो भगवान माफ कर देते हैं। परमात्मा भाव देखते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। परमात्मा केवल भाव देखते हैं। ये भाव आ जाए मन में, किसी भी पद्धति से भाव आए। कर्माबाई के पिता लड्डू गोपाल जी की सेवा रोज करते, थोड़ा ध्यान देना। विधि से पूजा करते, 4 बजे उठना, स्नान करना, फिर भगवान को नहलाना, चंदन लगाना, फिर सुंदर वस्त्र पहनाना, माला पहनानी, फिर भोग बनाना, भोग लगाना, तुलसी छोड़ के पर्दा लगाना, मंत्र पढ़ना, लग गया वो। 80 वर्ष तक उसके पिताजी ने एक दिन भी पूजा छोड़ी नहीं, पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। बेटी कर्मा बड़ी हो रही है बहुत। पिता ने कहा, बेटी आज किसी जरूरी काम से मुझे रिश्तेदारी में जाना होगा, मेरे गोपाल की पूजा तो विधि से करना बेटी। कर्मा बोली, आप जब इनको नहलाते हो तो मैं देखती हूँ, मेरे को लगता है मेरा ही बेटा है।
पिता ने कहा भाव तो अच्छा ही है, पूजा करना, पर मुझे पूजा करनी आती नहीं पिताजी। पिताजी ने कहा कोई खास बात नहीं है, जल्दी उठ के नहा धो के भगवान को नहलाना, माला पहना करके, वस्त्र पहना करके, अपने हाथ से भोग लगाना, खिचड़ी बना करके सुंदर थाली में सजा के घी रख करके तुलसी छोड़ना, पर्दा लगा देना, मंदिर बंद कर देना, और जब भगवान भोग लगा ले तो वही प्रसाद तू खा लेना, मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा बेटी। पिताजी चले गए। अब कर्मा को ये मालूम तो था नहीं कि थाली में खिचड़ी सजाने से तुलसी छोड़ते ही भोग लग जाता है। कर्मा ने पहले स्नान कराया, फिर भगवान को वस्त्र पहनाए, फिर माला पहनाई, बड़ी सुंदर खिचड़ी बनाई, घी की बाटकी ऊपर रख दी और बड़ी सुंदर बाटकी रख करके सामने रख दिया, पर्दा लगा दिया, तुलसी छोड़ दी, और पर्दा में से झांक झांक कर देखे गोपाल जी खा रहे हैं कि नहीं। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, भगवान तो प्रकट नहीं हुए। फिर उसने सोचा वो मैंने दरवाजा बंद नहीं किया था इसलिए नहीं खा रहे होंगे, द्वार बंद कर दिया, फिर देखे, लेकिन भगवान तो भोग नहीं लगा रहे। कर्मा ने सोचा बाबा के हाथ की खिचड़ी ज्यादा अच्छी लगती होगी, मेरे हाथ की सुंदर नहीं बनी इसलिए नहीं खा रहे, दोबारा बनाई, फिर थाली में सजाया, बाटकी रखी घी की, भोग नहीं लगा, तीसरी बार खिचड़ी बनाई, फिर थाली सजाई, चीनी डाली। 1-2 घंटा हो गया, भगवान जब प्रकट नहीं हुए तो कर्मा रूठ करके बैठ गई और हाथ जोड़ करके बोली क्यों नहीं खाते भोजन, क्यों नहीं लगाते भोग। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जी मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जी मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जी मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की मारवाड़ी गीत है, बड़े प्रेम से मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवे गो, बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवे गो। उसके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे गो, उसके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे गो। आज जिमाऊं थने खींचड़ो, काल रावड़ी घाट की, जिम मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जिम मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। आज यदि खिचड़ी खा ली ना तो अगर घाट की रावड़ी बनाऊंगी, राजस्थान में एक राबड़ी बनती है बड़ी अच्छी, तू खाकर तो देख लाला। बाबा तो गांव गए हैं, कब तक लौटेंगे मालूम नहीं, लेकिन भगवान तो प्रकट नहीं होते और कर्मा को ये मालूम नहीं कि पर्दा लगते ही भोग ऑटोमेटिक लग जाता है। रूठ गई थोड़ी। बार बार मंदिर ने जुड़ती, बार बार ने खोलती, बार बार मंदिर ने जुड़ती, बार बार ने खोलती, बार बार मंदिर ने जुड़ती, बार बार ने खोलती, बार बार मंदिर ने जुड़ती, बार बार ने खोलती। कैया कोनी जी मेरे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती, कैया कोनी जी मेरे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती। तू जी में तो जग में जी मानू न कोई लाट की, जी
तुम्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जात की, थाली भर के जाई के चढ़ो ऊपर की घाट की, तुम्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की। कभी मंदिर को जोड़ देती, कभी खोल देती, कभी पर्दा लगाती, लेकिन गोपाल प्रकट नहीं हो रहे, गोपाल प्रकट नहीं हो रहे। बड़ी भारी चिंता हो गई मन में, बड़ी चिंता मन में है। कर्मा रोने लगी, क्यों भोग नहीं लगाते, क्या गलती हो गई मेरे से। फिर रूठ करके बैठ गई और बोली तू भोग नहीं लगाएगा तो मैं भी नहीं खाती, बस जब तक तुम नहीं खाओगे मेरे को खाना नहीं, ये पक्की बात। और रूठ करके कर्मा जैसी कोने में बैठी, रूठ करके बैठी तो पर बीच में एक एक आंख खोल के देख लेती अभी प्रकट हुए कि नहीं। कर्मा की भक्ति रंग लाई और लड्डू गोपाल जी मूर्ति में से प्रकट हो गए। बोली बाल कृष्ण मेरे गोविंद तो प्रकट हो गए और कर्मा की गोद में आकर के बैठ गए। बोले मैया हमको खिचड़ी खिलाओ ना। कर्मा अपने हाथ से गोपाल को खिचड़ी खिलाती। अनपढ़, अशिक्षित, किसी वेद का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन विश्वास पक्का और भाव शुद्ध गोपाल प्रकट हो गए। कर्मा के पिताजी आए, द्वार पर खड़े हैं। बेटी मेरे लिए थोड़ा जल लेके आओ, मैं आ गया। बेटी बोले पिताजी आप घड़े में से स्वयं पी लो, मैं अभी नहीं आ सकती। अरे क्यों नहीं आ सकती बेटा, बाहर तो आओ। बोले कैसे आऊं मैं, अभी गोपाल को भोग लगा रही हूँ ना बाबा। अरे बेटी वो तो ठीक है, लेकिन गोपाल के भोग लगाने में तुम्हारी क्या जरूरत है, थाली में सजाओ, पर्दा लगाओ, तुलसी छोड़ दो, आ जाओ। बोली आऊं कैसे, गोपाल तो मेरी गोद में बैठ के भोग लगा रहा है ना। पिताजी ने अंदर जाकर के देखा तो प्रत्यक्ष लड्डू गोपाल जी प्रकट हैं और कर्मा के हाथ से खिचड़ी खा रहे हैं। ये देखते देखते पिता महाराज को ऐसा भाव लगा, धड़ाम से गोविंद के चरणों में गिर पड़े। बेटी पूजा करते करते गाड़ी सफेद हो गई, लेकिन गोपाल का मैं ऐसे दर्शन न कर सका, और तू 2 दिन की पूजा से तूने प्रभु को प्रसन्न कर दिया। भक्ति होई तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे लो। भक्ति होई तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो। भक्ति होई तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे लो। भक्ति होई तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो। भक्तारे कारण मेरा प्रभु हरस हरस यस गावे लो। भक्तारे कारण प्रभु क्यों हरस हरस यस गावे लो। साचा प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काट की, जिम मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। थाली बेटी जाट की, थाली भर कर जाए के चढ़ो ऊपर की बाट की, जिम मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर जाए के चढ़ो ऊपर की बाट की, जिम मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, प्रेम से उसको जहां पुकारो प्रकट हो जाता है। भगवान सुखदेव कहते हैं सारी दुनिया में पहले बिल्कुल कुछ नहीं था। स्थावर जंगम, जरा ध्यान से सुनना, स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज, सृष्टि में कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म था बस। एक बार परब्रह्म नारायण के मन में इच्छा हुई कि मैं अकेला हूँ, एक से ज्यादा हो जाऊं तो कैसा रहे। स एकोहम बहुश्याम, उसके मन में यह भाव जगा तो तुरंत जल का निर्माण हो गया
और जल में ही नारायण शयन करने लगे शेषनाग पर। नार माने पानी, और उसमें जिसने अयन माने निवास बना लिया उसको नारायण बोलते हैं। अब भगवान ने कहा मैं एक से ज्यादा कैसे हों? इतना मन में संकल्प जगा ही था कि नारायण के नाभि से कमल का फूल निकला परीक्षित, और वो कमल का फूल अनंत आकाश में जाकर के खिल गया। उसी कमल के फूल पर विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए। जैसे हम लोग अपना सिर घुमाते हैं ना, ऊपर नीचे आगे पीछे, ऐसे ब्रह्मा जी को सिर घुमाना नहीं पड़ता। उन्हें दसों दिशाओं की चीज एक साथ दिखती है, चारों दिशाओं में सिर है। लेकिन ब्रह्मा जी दसों दिशाओं को देखते तो हैं, पर ये उनको भी दिखाई नहीं देता कि मैं प्रकट कहां से हुआ। तो लिखा है ब्रह्मा अपने कमल नाल की तंतु में प्रवेश कर गए, अंदर गए फिर ऊपर आए, फिर अंदर गए फिर ऊपर आए, लेकिन पता नहीं चला मैं प्रकट कहां से हुआ। तो स्पर्शेषु यत षोडशमेक विंशम निष्किंचनानाम नपयत घनम विदुः। ये वर्ण जो होते हैं ना, क ख ग घ ङ, ये सब वर्ण हैं। इनमें ब्रह्मा जी को दो वर्ण सुनाई दिए, 16 और 1 विंश, 16वां और 21वां। तो 16वां वर्ण है त और 21वां है प। आवाज आई कि त प, तपस्या करोगे तो पता चलेगा कि तुम पैदा कहां से हुए। तो ब्रह्मा जी उसी कमल के फूल पर बैठ गए तपस्या में। हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद परमात्मा नारायण का ब्रह्मा को दर्शन हो गया। बोली नारायण भगवान की। प्रभु का दर्शन हो जाने के बाद ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा विधाता, ये नाम तुमको मैंने दिया, अब तुम सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान, जरा सा उच्च पद पाकर के व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, उसमें दंभ आ जाता है। इतनी ऊंची गद्दी मुझे मिल गई विधाता की, मेरे मन में भी अभिमान आ गया तो? क्योंकि जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं जाता अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है। पहाड़ के नीचे जाने पर वो अपने आप को बौना पाता है, छोटा समझता है। जीव के मन में अभिमान क्यों होता है? जरा सा धन आ जाए, 10-5 गाड़ी हो जाए, 2-4-5 बंगले हो जाए, 10-20-50 फैक्ट्री हो जाए, तो अभिमान के मारे फूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको परमात्मा की सत्ता का बोध नहीं है। यदि भगवान की सत्ता का बोध हो जाए तो अभिमान करे क्यों? आप 1 मिनट ध्यान देना। रामायण में लिखा है रोम रोम प्रति राजेहु कोटि कोटि ब्रह्मांड। परमात्मा के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं। तो रोम जो है हमारे शरीर में जो छोटे छोटे रोमे हैं, भगवान के एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। तो सोचिए उसमें वो ब्रह्मांड भी हुआ जो हमारा ब्रह्मांड है। अब करोड़ों ब्रह्मांड एक बाल पर जो लुढ़कते उसमें हमारा ब्रह्मांड भी है, और हमारे ब्रह्मांड में फिर 14 लोक हैं, और 14 लोकों में फिर 3 लोक हैं, 3 लोकों में फिर एक मृत्युलोक है, एक मृत्युलोक में फिर 7 द्वीप हैं, 7 द्वीपों में फिर एक जम्बूद्वीप है, और जम्बूद्वीप में फिर 9 वर्ष हैं, और 9 वर्षों में फिर भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में फिर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में फिर ये गाजियाबाद है, और गाजियाबाद में फिर ये रामलीला ग्राउंड है, और रामलीला ग्राउंड में छोटे से पंडाल में हम बैठे 1.5 बाई 1.5 फीट के आसन में। तो जिस परमात्मा के एक एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं, उसमें हम कितनी भी महंगी दूरबीन लगा करके देखें, हम कहीं दिखाई देंगे? हमारा कहीं दर्शन होगा? किस बात का अभिमान, किस बात का दंभ? पानी के बुलबुले जैसे हमारा जीवन। तो परमात्मा की सत्ता का जिसको बोध हो जाए वो दंभ नहीं करता, अभिमान नहीं करता। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या हैं, ये मुझे बताएं। यहां भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 मंत्रों में भागवत सुनाई। यही 4 मंत्रों वाली भागवत नारायण ने ब्रह्मा को बताई, ब्रह्मा ने नारद को बताई, नारद ने व्यास जी को बताई, और व्यास ने उसी के 18,000 मंत्र कर दिए जो सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं। तो भगवान ने पहला श्लोक किया, ब्रह्मा को समझा रहे हैं प्रभु, दुनिया का पहला वक्ता नारायण और पहला श्रोता ब्रह्मा और पहला ग्रंथ श्रीमद् भागवत। भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाते हुए कहा कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। सारी दुनिया में सबसे पहले विधाता केवल मैं था, दुनिया के बनने के बाद भी मैं रहता हूँ,
और दुनिया के बिगड़ने पर केवल मैं ही बचता हूँ। जैसे मैंने आपको 1 किलो सोने की ईंट दे दी, लो भगत जी 1 किलो सोना। अब आपने उस सोने की ईंट के 50 टुकड़े किए, नथनियां बनवाई, हार बनवाया, करधनी बनवाई, पायजेब बनवाए, अंगूठियां बनवाई और वो हाथफूल बनवाया, नाम अलग अलग हो गए। ये क्या है? कुंडल। ये क्या है? नथ। ये क्या है? हार। 2-4 बरस तक आपने पहना। एक दिन आपको क्रोध आया और सारे हार आभूषण ओखली में डाल के धन कुटा से कूटना शुरू कर दिया, तो सब आभूषण खत्म हो गए। क्या बचा? केवल सोना। आभूषण बनने के पहले वो सोना था, बनने के बाद भी सोना था, और बिगड़ने पर जो बचा वो केवल सोना है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, सारी दुनिया में सबसे पहले मैं हूँ और दुनिया में सबसे बनने के बाद भी मैं हूँ। सब घट मेरा साइया, कबीर जी, सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी उन घटन की जा घट पर घट हो। सभी में तो व्याप्त है, इसलिए मैं सब में हूं। दूसरा श्लोक, ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तम। जो चीज होने पर भी दिखाई नहीं देती और जो नहीं रहने पर भी जबरदस्ती दिखाई देती है, आत्मा शाश्वत और नित्य है पर हमें कभी दिखता नहीं। और आत्मा कभी मरती नहीं, फिर भी हम बात बात में कहते हैं आपने यदि चाय मेरे घर नहीं पी तो मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। बोलते हैं कि नहीं? आप मेरे घर आज नहीं रुके महाराज तो हमारी आत्मा को बड़ी तकलीफ होगी। अरे भले आदमी, आत्मा को तो तकलीफ कभी होती नहीं। ये तकलीफ तो मन को होती है, बुद्धि को होती है, शरीर को होती है, आत्मा को नहीं। तो जिस आत्मा में कभी कष्ट होता नहीं, फिर जबरदस्ती हम कहते हैं आत्मा को बड़ा कष्ट पहुंचाया। और जो आत्मा मुक्त रूप है ये जानने का हम कभी प्रयास नहीं करते। यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचस्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान कहते हैं जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है, लेकिन 5 तत्व शरीर में रहकर बाहर भी हैं और बाहर रहकर शरीर में भी हैं। उसी प्रकार विधाता सारी दुनिया में व्याप्त रहकर मैं सबसे अलग भी हूँ और अलग रहकर सब में व्याप्त भी हूँ। अंत में प्रभु ने कहा, एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्मा के तत्व के जिज्ञासु को केवल यही समझना पर्याप्त है कि अन्वय और व्यतिरेक से जो सर्वत्र विद्यमान रहे वही आत्मा है, जो मेरा ही प्रतिबिंब है। ब्रह्मा जी को प्रभु ने आदेश कर दिया और फिर प्रभु ने भागवत धर्म के प्रचार की अनुमति दे दी। सज्जनों, सुखदेव स्वामी आज व्यास गद्दी पर आसीन हुए हैं और वे परीक्षित को भागवतामृत पान करा रहे हैं। सायंकाल की जो कथा है उसमें विदुर चरित्र और आज सबसे सुंदर संवाद है भागवत का पहला संवाद, कपिल देवहूति संवाद। भागवत में 5 संवाद हैं जो सुनने ही चाहिए। उसमें पहला संवाद जो कपिल देवहूति संवाद है उसका वर्णन आज होगा और समय रहा तो ध्रुव चरित्र भी। देव महाराज की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, जय श्री राम, श्री द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंद पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रातःकालीन प्रसंग में चतुश्लोकी भागवत का उपदेश जो भगवान के मुख से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ उसका हम लोग श्रवण कर रहे थे। भागवत का मतलब होता है भगवान का
भगवान का जो निवास है उसे भागवत कहते हैं, भगवान का जो मंदिर है उसे भागवत कहते हैं, भगवान का जो प्रेमी है उसे भागवत कहते हैं। बताओ भगवान जल्दी किसको मिलते? राजा ने कहा जल्दी उसको मिलते होंगे प्रभु जो दिन में 5 बार स्नान करते हैं। सवेरे 4 बजे नहाइए, 12:30 बजे नहाइए, 5 बजे शाम को नहाइए, 8 बजे रात को नहाइए और सोते सोते एक बार और नहा लीजिए, तो उसको भगवान मिलते हैं। बोले भाई यदि 5 बार नहाने वालों को प्रभु मिलते होते तो जिन भीलों को राम ने गले से लगाया वे भील तो 4 महीने जाड़े के दिनों में नहाते ही नहीं थे। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम् किं तत्सुदाम्नोर्धनम् भक्त्या तुष्यति केवलम् न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। यदि भगवान नहाने वालों को मिले तो भीलों को गले क्यों लगाया? राजा बोले ठीक है, नहाना धोना न देखते होंगे, उम्र तो देखते ही होंगे। भगवान से मिलना है तो 80 वर्ष की उम्र कम से कम होनी चाहिए। बोले ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? 5-7 वर्ष की उम्र में ध्रुव को परमात्मा मिल गए। ठीक है, नहीं देखते उम्र तो पढ़ा लिखा तो देखते ही हैं, कम से कम डबल MA तो होना ही चाहिए भगवान से मिलने के लिए। ऐसी बात यदि है तो गजराज तो पढ़ा लिखा था नहीं, उसको प्रभु मिल गए। बोल ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं देखते होंगे, बिरादरी तो देखते होंगे। बोले का जातिर विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम। विदुर जी कोई ऊंची जाति में जन्म तो नहीं लिए, दासी के बेटा थे महात्मा विदुर, लेकिन उनके घर प्रभु पधारे ही नहीं। उनके यहाँ पे छिलके भी खाए, कदली के छिलके खाए। और परमात्मा ने विदुर की इतनी याद करी, भरत सरिस को राम सनेही जग जप राम राम जप जेही। सारी दुनिया जिस राम का भजन करती वो प्रभु राम मेरे भरत का भजन करते। ऐसी दुनिया जिस गोविंद का स्मरण करती श्री गोविंद विदुर जी की याद करते। और लीला के समापन के समय अंतिमोपदेश जब कृष्ण ने उद्धव को दिया तो उनसे बहुत रुदन करते हुए कहा, आज मुझे विदुर की बड़ी याद आती है, विदुर का बहुत स्मरण होता है। जहां भी तुम्हें मेरा विदुर मिले समाचार जरूर कहना। आज उद्धव जी विदुर जी को ढूंढते हुए निकले। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं, राजन सरस्वती नदी के किनारे विदुर और उद्धव दोनों मिल गए। संसार के लोग जब दो मिलते हैं तो बातें संसार की करते हैं, और भक्त जब दो मिलते हैं तो बातें भगवान की होती हैं। अब विदुर जी उद्धव जी को गले लगा के रोमे, वे उनके गले लिपट के रोमे। दोनों के नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। ऐसा विचित्र भक्ति का वैचित्र है दोनों का। विदुर जी महाराज ने विदुर उद्धव से कहा, तुम्हें मिलकर के गोपाल की याद आई मुझे, कि तुमसे बड़ा सद्भाग्यवान कौन होगा जिसको कृष्ण ने मित्र बनाया, अपना शिष्य बनाया, अंतिमोपदेश किया। उद्धव जी बोले, मैं भाग्यवान नहीं हूं विदुर, भाग्यवान तो आप हैं। जिसकी याद करके परमात्मा के आंसू निकल आवे, उससे बड़ा पुण्यात्मा कौन हो सकता है। दोनों बैठे और कृष्ण चर्चा शुरू हो गई। महात्मा विदुर जी गदगद होकर के सुन रहे हैं। उद्धव ने कहा, कितने नासमझ हैं हम लोग। गोविंद को केवल मित्र समझा, केवल स्वामी समझा, यदुवंश शिरोमणि समझा, पहचान नहीं पाए उन्हें। उनकी जैसी करुणा तो कहीं हो नहीं सकती है। कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाये दप्य साध्वी
लेभे गतिं भ्रातृचितां तपोन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम। पूतना आई थी कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन जो गति माँ को मिलनी चाहिए मेरे गोविंद ने पूतना को प्रदान कर दी। यदुवंशियों का मान वर्धन किया, शांतिपनी के यहाँ जाकर के उनके शिक्षा ग्रहण करके उनके नाम को ऊपर किया। ऐसे परम वंदनीय कृष्ण के चरणों की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। और इतने कृपालु यन्मर्त्य लीला उपैकम स्वयोग मायावलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वश्च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। महात्मा उद्धव जी विदुर से कहते हैं कि हम लोग तो अपने शरीर का श्रृंगार करते हैं सजने के लिए, अंगूठी पहनते हैं, पाउडर लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं और क्या क्या पलस्तर ऊपर से रगड़ते रहते हैं दिन भर मुंह पर, फिर भी सुंदर नहीं बन पाते। बड़े बड़े आभूषण अलंकार धारण करते फिर भी नहीं लगते अच्छे। तो हम तो आभूषणों से अपने आप को सुंदर बनाते हैं, लेकिन गोविंद के शरीर में जाकर तो आभूषण भी सुंदर हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। पीला पहना हो तो सुंदर लगे, नीला पहना हो तो सुंदर लगे, श्वेत पहना हो तो सुंदर लगे, हरा गुलाबी लाल बैगनी पहना हो तो भी सुंदर लगे। जगतगुरु वल्लभाचार्य महाराज के बेटा थे ना विट्ठलनाथ गोस्वामी, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी महाराज, और उनके घर श्री बालकृष्ण लाल की पूजा होती। आदरणीय सूरदास वल्लभाचार्य जी के श्रेष्ठ शिष्य हैं। उनकी आंखें जन्म से नहीं हैं, लेकिन दिव्य चक्षु ऐसे प्राप्त हैं। पुष्टि मार्ग का ये नियम है कि प्रातः काल जब श्रृंगार की झांकी खुलती है तो समाज गायन होता है, संत लोग बैठकर के पद गायन करते हैं। लेकिन जिस रंग का श्रृंगार वो धारण करावें, सूरदास जी अपनी कविता में उसी श्रृंगार का गान करें। आज तो मेरे गोपाल ने पीला श्रृंगार पहना है, आज मेरे कन्हैया ने नीला नीला पहना है, आज मेरे गोविंद बड़े सुंदर लग रहे हैं। विट्ठलनाथ जी महाराज ने मन में सोचा, आंखें तो इनको है नहीं, फिर जैसा श्रृंगार मैं पहनाता हूँ इन्हें पता कैसे चल जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं काकतालीय न्याय बन जाता हो, जैसे मेरी ताली बजाना हुआ और कौवे का उड़ना हुआ तो मुझे भ्रम हो गया कि ताली बजाने से कौवा उड़ गया, जिसे हम इत्तेफाक बोलते हैं, संजोग बोलते हैं। मैं सफेद रंग का श्रृंगार पहनाता हूँ और सूरदास सोच बैठे हों कि आज मैं ऐसा पद गाऊंगा जिसमें सफेद कलर का वर्णन ज्यादा हो और संजोग दोनों का एक सा हो जाए। इसलिए सूरदास की परीक्षा तो लेनी चाहिए। आंखें इनको है नहीं, पर सबसे पहला पद गाते हैं और उसमें गोविंद की झांकी का वर्णन करते हैं। इसलिए आज क्या किया मालूम? विट्ठलनाथ जी महाराज ने कन्हैया को नंगा ही खड़ा कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बालकृष्णलाल को कोई श्रृंगार नहीं कराया, कोई कलर का वस्त्र नहीं पहनाया, नंगे ही खड़े श्रीमान जी। अरे और बात तो जाने दीजिए, कटिकाछनी भी नहीं पहनाई, बिल्कुल नंगे। और बाल उपासना जहाँ होती है वहाँ ऐसा भी चलता है। जैसे श्रृंगार का पर्दा खुला, जितने वैष्णव लोग बैठे थे सबने मन में सोचा कि आज क्या बात है, आज गोसाई जी ने बालकृष्णलाल को श्रृंगार कैसा ये लेकिन गोसाई जी ने इशारा किया, कोई मत बोलना। आज सूरदास जी तानपुरा लेके बैठे, किसी ने कह दिया पर्दा खुल गया, सूरदास जी श्रृंगार का पर्दा खुला है, गाइए। गोस्वामी जी बोले बताओ आज कैसा कलर है गोविंद के श्रृंगार का। सूरदास जी मुंह पे कपड़ा रख के हंसने लगे, गोसाई जी आज मत पूछो, कमाल हो गया। अरे बताओ तो सही, काला पीला हरा गुलाबी लाल बैंगनी कैसा है, जरा बोलिए तो सही। बोले आज मत पूछो, आज तो मेरे बालकृष्णलाल बड़े सुंदर लग रहे हैं महाराज। हाँ हाँ ठीक है, सुंदर तो हैं, पर बताओ तो सही, पीताम्बरी है कि नीलांबर है कि श्वेतांबर है कि रक्तांबर है, कैसा है जरा बताइए। सूरदास जी महाराज ने तानपुरा उठाया, सभी वैष्णव लोग बड़े आश्चर्य में बैठे, देखें अब क्या गाते हैं सूरदास। सूरदास जी ने तानपुरा उठा करके बड़े भाव से गाया कि आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। गोसाई जी आज तो मेरे बालकृष्णलाल नंगे ही खड़े, पर मोतीमाल उर्माही विराजत, मोतीमाल उर्माही विराजत,
छब के उठत तरंगा देखे नंगम नंगा। बोले आज तो मेरे बालकृष्ण लाल नंगे खड़े हैं, लेकिन आप ये मत सोचना कि नंगे हैं तो सुंदर न लगते होंगे। मोतियों की माला जो आपने लाला के पुर में विराजमान कर दी, उससे छवि की तरंगें उठ रही है महाराज। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि सुंदरे किम न सुंदरम, जो सुंदर होता है उसमें असुंदरता हो ही नहीं सकती, वो जैसे रहे सुंदर लगेगा। विठलनाथ जी महाराज मंदिर से निकल के आए और दौड़कर सूरदास को गले से लगा लिया। और हे सूरदास, तुम्हारी आंखें भौतिक नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन दिव्य चक्षु तो तुम्हारे खुले हुए, गोविंद को तुम्हारे अंदर विराजमान है, वो क्या धारण करें, वो तुमसे क्या छुपाए। आदरणीय उद्धव जी कहते हैं कि जो भी कलर पहनाओ सब में सुंदर लगे, ऐसा मेरा गोविंद, ऐसा मेरा कन्हैया। उनके जाने से मुझे अति क्लेश है, लेकिन मैं क्या करूं। मैं तो बद्रीनाथ धाम जा रहा था कि वहीं बैठकर के प्रभु का नाम स्मरण करूंगा। आज तुमसे मिलकर के विदुर बहुत आनंद की अनुभूति हुई। विदुर जी ने कहा लेकिन अंतिम समय प्रभु ने जो तुम्हें उपदेश किया वो मुझे बताओ ना। बोले ये नहीं बताऊंगा। महात्मा उद्धव ने कहा आप सीधे हरिद्वार में जाइए। द्वार ही द्वनद्याम ऋषभ कुरूणाम मैत्रेय मासीन अवगाध बोधम। अगाध जिनका बोध है, अगाध जिनका भंडार है ज्ञान का, ऐसे मैत्रेय मुनि गंगा के किनारे हरिद्वार में बैठे हैं। आप उनके पास में जाइए, उनसे भगवत चर्चा कीजिए, क्योंकि प्रभु ने मैत्रेय मुनि से मेरे सामने कहा था कि विदुर तुम्हारे पास आवे तो मेरा समाचार जरूर कहना, उसकी शंकाओं का समाधान करना। उद्धव जी की आज्ञा का पालन करते हुए संत विदुर जी सीधे हरिद्वार में जा रहे हैं, मैत्रेय मुनि की सन्निधि में जा रहे हैं। लेकिन जाति पाति पूछ ही ना कोई, हरि को भजहि सुहरि को। परमात्मा की दृष्टि में कोई जाति नहीं होती, भगवान की नजर में कोई बिरादरी नहीं होती। यहाँ तो हरि का भजन करने वाला हरि का हो जाता है, इसलिए सब हरि के दास हैं, सब हरि के जन हैं। यद्यपि मैत्रेय मुनि ब्राह्मण कुल वंश हैं, ब्राह्मण कुलावतंश हैं, और विदुर जी महाराज दासी के पुत्र हैं, लेकिन जैसे ही मैत्रेय ने सुना कि विदुर जैसा संत मेरे यहाँ आया, अपने आसन से उठकर के विदुर को गले से लगाया, बड़े प्रेमास्त्र हो गए, आनंदित हो गए। और विदुर जी से कहा कैसे आना हुआ आज मेरी कुटिया पर। महात्मा विदुर ने कहा प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता। मेरे मन में कई जिज्ञासाएं हैं, कई प्रकार के प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों का आप जवाब देंगे, इसी कामना को लेकर के आपके पास में आया हूं। मैत्रेय मुनि से आदरणीय विदुर जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न किए। स्थावर, जंगम, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, कैसे सृष्टि प्रारंभ होती है, ये सब बताया। उसके बाद विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से 3 प्रश्न किए। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ध्यान देने योग्य प्रश्न हैं, श्रद्धा से सुनने योग्य प्रश्न हैं। बोले महाराज पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि परमात्मा इस दुनिया को क्यों बनाता है। अच्छा प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ढीले काय को बोलते हो, एकादशी थोड़ा ही आज। एकादशी जिस दिन आएगी मैं जय श्री कृष्ण नहीं बुलवाऊंगा, क्योंकि मैं भी इतना तो कम से कम जानता ही हूं कि एकादशी व्रत में कोई भी भोजन तो करते नहीं, बेचारे फलाहार लेते हैं थोड़ा सा। अब पेट्रोल नहीं तो गाड़ी चले कैसे। इसलिए एकादशी यदि कथा में आ जावे तो मैं जय श्री कृष्ण जोर से नहीं बुलवाता, लेकिन आज तो एकादशी नहीं है और भगवान ने चाहा तो हमारी कथा में एकादशी आएगी ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, फिर बोलने में कंजूसी क्यों की जाती मैं समझ नहीं पाता। और एक बात कह दूं, भक्त लोग जब जय श्री कृष्ण जोर से बोलते हैं ना, तो वक्ता को बड़ी शक्ति मिलती है, बड़ी ताकत मिलती है। आपकी शक्ति से ही वक्ता बोल पाता है। कोई मुझे कमरे में कहे कि कथा सुना दो तो नहीं सुना सकता, क्योंकि सुनने वालों की सामर्थ्य तो मुझे मिली नहीं। इसलिए जय श्री कृष्ण में आप कंजूसी न किया करें, यह विशेष निवेदन है मेरा। जय श्री कृष्ण। तो मैत्रेय मुनि ने सुना। विदुर बोले पहला प्रश्न, भगवान सारी दुनिया को क्यों बनाता है। और दूसरा प्रश्न, दुनिया को यदि बनाया है तो इसमें कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है। तीसरा प्रश्न, परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं, उनके अवतार का प्रयोजन क्या है।
और अवतार मान लो लेते भी हैं तो राम बन जाए बड़ा सुंदर, कृष्ण अवतार लें बड़ा सुंदर, गोविंद माधव मधुसूदन गोपाल सभी अच्छे हैं, लेकिन मैंने तो सुना भगवान सूकर बन जाते, 12 रूप ले लेते, नरसिंह बन जाते। ऐसे अवतार लेने की जरूरत क्या? भगवान चाहे तो दुष्ट को पैदा ही न होने दें, भगवान चाहे तो वहां बैठे बैठे राक्षस को मार दें, फिर अवतार लेकर के क्यों आते हैं? और सूकर जैसा अवतार मेरी समझ में नहीं आता। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी के प्रश्नों को सुना और बड़े प्रसन्न हो गए। महात्मा विदुर से बोले, देखो दुनिया को जो भगवान बनाते हैं न, ये उनकी लीला है। क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते साम्यं तु तत्र कुधियो पर ईश कुर्युः कर्तुः प्रवोष्ठम किमस्य त्वावहन्ति त्यक्त हरियस्तदपरोपित कर्तृवादा। ये परमात्मा की क्रीड़ा है। जो कुछ भी नाटक मेरे प्रभु करते ये उनकी लीला है, इसमें उन्हें सुख मिलता है सारी सृष्टि को बना करके। अब रही बात कोई दुखी क्यों कोई सुखी क्यों, तो मैत्रेय बोले भगवान किसी को दुख नहीं देते, वे किसी को सुख भी नहीं देते। सुख और दुख जो कुछ भी हमें मिलता है हमारे कर्म से मिलता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते। रही बात तीसरी अवतार लेने की, तो परमात्मा का अवतार राक्षस को मारने के लिए नहीं होता। आपने बिल्कुल सत्य कहा विदुर जी, भगवान चाहे तो राक्षस को पैदा होने ही न दें, वे चाहे तो वहां बैठे बैठे उसको मार दें, फिर अवतार क्यों लेते हैं? तो परमात्मा का अवतार राक्षस को मारने के लिए नहीं होता। मर्त्यावतारस्त्रिह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई वन केवलम विभो। मरणधर्मा लोगों को अपने चरित्र के माध्यम से उपदेश करने के लिए प्रभु आते हैं। भक्तों के लिए एक नई लीला का प्राकट्य करने के लिए परमात्मा आते हैं, ताकि भक्त उस लीला को गाकर के आनंदित हों। राक्षस को मारने को भगवान नहीं आते। लेकिन जब यहाँ आ ही जाते हैं तो सोचते हैं आया ही हूं तो थोड़ा झाड़ू भी लगाता चलूं, थोड़ा सफाई भी करता चलूं। मेरा कोई मित्र रहता है मानो विदेश में, मैंने उसको पत्र लिखा, भाई मेरे घर विवाह का कार्यक्रम है, तुम जरूर आना। उसने समाचार भेजा, बहुत व्यस्तता है ठाकुर जी, मैं नहीं आ सकता, क्षमा करें। मैंने दूसरा पत्र लिखा, भाई पहले विवाह में नहीं आए थे, अब ये दूसरा विवाह है और लास्ट विवाह है मेरे घर में, तुम्हें आना ही चाहिए। उसने फिर चिट्ठी डाल दी कि माफ करना मैं आ नहीं पा रहा हूं। तो मैंने फिर फोन कर दिया, पर देखो भैया बहुत हो गया, अरे ऐसे क्या विदेश में चले गए, बिल्कुल भूल गए हमें, मेरे घर में लास्ट विवाह है, आना है तो आओ, नहीं तो राम राम। जब मैंने थोड़ा कड़े शब्दों में लिख दिया तो मित्र बोला आता हूं। आया अपने परिवार को लेकर, मेरे ही गांव का था, विदेश में रहता है, लेकिन परिवार को लेकर जब आया तो विवाह में सम्मिलित हुआ और वैवाहिक कार्य पूर्ण होने के बाद मेरे से बोला, ठाकुर जी अब मैं यहाँ आ तो गया ही हूँ, हमारे पूर्वजों की हवेली यहाँ पुरानी बंद पड़ी रहती है, सोचता हूँ थोड़ा उसमें डिस्टेम्बर भी करता जाऊं, उसकी थोड़ी सफाई भी करता जाऊं। पर उसने हवेली खुलवाई, मकड़ी के जाड़ लगे थे उन सबको साफ किया, डिस्टेम्बर चेंज करा दिया और वापस चला गया। तो मेरे मित्र का आना तो हुआ था मेरे विवाह के लिए, पर आया है तो मकान की गंदगी भी साफ करके चला गया, कब कब मौका मिलेगा। ऐसे ही परमात्मा का जो आगमन होता है वो संतों के लिए होता है, भक्तों के लिए होता है, प्रेमियों के लिए होता है। पर जब वो आ जाते हैं तो देखते हैं कि मकान में कहीं शिषपाल दंतभक्त रूपी मकड़ी के जाल लगे हैं, कहीं रावण कुंभकर्ण जैसा कूड़ा करकट भरा है, कहीं राक्षसों जैसी गंदगी भरी है। आया ही हूं तो चलो थोड़ा झाड़ू इधर भी लगाता जाऊं, सफाई करता जाऊं, तो आकर के वो भी कार्य कर देते हैं। लेकिन आने का उद्देश्य वो नहीं है, उद्देश्य है भक्तों के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु सिमाया गुण गोपाल। परमात्मा विप्र ब्राह्मण संतों के लिए आते हैं, गौ ब्राह्मण के लिए आते हैं। अब हुआ ऐसा कि कश्यप नाम के एक ऋषि थे। संस्कृत में कश्यप का अर्थ होता है पश्यतीति पश्यकः, पश्यकः एव कश्यपः। एक जगह रहकर जो सब कुछ देखने की शक्ति रखता है उसे कश्यप बोलते हैं। और ऋषि कश्यप जी की 13 पत्नी थी, दिति,
अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, विनीता, कद्रु, ये सब पत्नियों के नाम हैं। एक बार महर्षि कश्यप तपस्या से उठकर के अपने आश्रम पर आए। सायंकाल का समय था, जैसे हम लोग बोलते हैं गोधूली बेला। गोधूली बेला में आराम से बैठे थे। उनकी बड़ी पत्नी दिति कश्यप जी के चरण दबाने लगी। अब जैसी चरण बंधन हुए तो कश्यप बोले, आज तो बड़ी सेवा हो रही है, क्या बात है देवी? बोले, देखिए बात यह है, मेरी जो और बहनें हैं सभी पुत्रवती हैं, मुझे पुत्र नहीं है। आप आशीष कर देना, मेरे घर भी पुत्र होना ही चाहिए। ऋषि कश्यप ने कहा, आपकी बात आदरणीय नहीं है, क्योंकि देवस्त्र भी पश्यति देवरस्ते। इस समय गर्भाधान संस्कार करने से गर्भस्थ शिशु पर भूत प्रेतों का असर हो सकता है। भगवान शिव अपने भूत गणों के साथ में गोधूली बेला में आकाश में विचरण करते हैं, इसलिए आप इसके लिए आग्रह न करें। लेकिन कामातुराणाम न भयम न लज्जा, काम से आतुर व्यक्ति को न भय होता न लज्जा होती। ऋषि कश्यप ने गर्भाधान संस्कार के बाद शाप दे दिया, मेरी धार्मिक बात का तुमने आदर नहीं किया है, इसलिए बेटा एक नहीं दो दो होंगे तुम्हें, पर दोनों ही दुष्ट होंगे, दुराचारी पापी होंगे। महारानी दिति चरणों में गिर के बोली, मुझे दुष्ट पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो प्रेमी चाहिए, मुझे तो स्नेही चाहिए। ऋषि कश्यप ने कहा, बीज का असर में कहां ले जाऊं, समय का असर तो होगा, लेकिन एक कार्य हो सकता है, बेटा तो तुम्हारा दुष्ट होगा, पर तुम्हारा जो पोता होगा बड़ा ज्ञानी होगा। अलम पटह शील धरो गुणा करो, बड़ा शीलवान होगा, गुणवान होगा, परमात्मा का प्रेमी होगा, नाम उसका प्रहलाद होगा, मेरा आशीर्वाद। माता दिति ने अपने मन में सोचा कि मेरे गर्भ का जो बालक है वो दुष्ट होगा, न जल्दी जन्म लेने दूंगी, न जल्दी प्रकट होगा, न पापी होगा, न जल्दी मरेगा, क्योंकि पापी लोग मरते भी तो फिर बुरी तरह से हैं। इसलिए माता ने बहुत वर्षों तक गर्भस्थ शिशु को धारण करके रखा। देवता लोगों ने ब्रह्मा जी से कहा, बोले महाराज, महारानी दिति के गर्भ के बालक का गर्भ में इतना प्रकाश है तो जन्म लेने के बाद तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप बताइए दिति के गर्भ का शिशु कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, दिति के गर्भ में जो दो बालक हैं परमात्मा के दो पार्षद हैं, एक जय है, दूसरा विजय है। क्योंकि मानसा में सुतायुष्मत पूर्वजासन कादय चेरुर्विहाय सालोकान लोकेषु विगत स्त्रिहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे मानस पुत्र हैं चार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों के बारे में आपको जानकारी दे दूं। ब्रह्मा के ये मानस पुत्र जो चारों हैं देखने में लगते हैं 5 वर्ष के और उम्र है 50,000 वर्ष की। इन्होंने अपनी आयु पर स्टॉप लगा लिया। जब जन्म हुआ था तो ब्रह्मा ने कहा, बेटा जल्दी बड़े हो जाओ, शादी विवाह करो, सृष्टि का विस्तार करो। चारों बोले, शादी वादी अपन को नहीं करनी, भजन करेंगे। ब्रह्मा ने कहा, लेकिन ये तो दुनिया का नियम है, जो बड़े होते हैं, जो लंबे होते हैं, उनको विवाह करना ही पड़ता है। पिताजी, बड़े होने के बाद में विवाह जरूरी है? बोले हाँ। तो हम आज से नियम लगाते हैं कि हम 5 वर्ष से 5.25 के कभी होंगे ही नहीं, न कभी बड़े होंगे, न कोई शादी करेगा, न झंझट में फंसेंगे। अब वे ही चारों भाई जो 5 वर्ष के देखने में लगते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए, और वहां 2 पार्षद खड़े हैं प्रभु के, एक जय है, दूसरा विजय है। भगवान का विश्राम का समय था और सनत कुमार जो चारों भाई हैं एक ही मंत्र जाप करते रहते हैं हमेशा, हरिश शरणम श्री हरिश शरणम श्री हरिश शरणम श्री हरिश शरणम। ये उनका प्रसिद्ध मंत्र है। भगवान के वैकुंठ में जब प्रवेश करने लगे तो जय विजय ने रोक लिया, नहीं अभी आप अंदर नहीं जा सकते। अरे भाई, आप कौन होते हमें रोकने वाले? भगवान के पुत्रों को तुम भगवान से मिलने से कैसे रोक सकते? जबरदस्ती जाने लगे तो उन दोनों को भी तो थोड़ा सा ये था कि हम भगवान के पार्षद हैं, थोड़ा धक्का वक्का दे दिया होगा। चारों बोले, तुम लोग ये सोचते हो कि हम वैकुंठ में इतने ऊंचे आ गए तो हमारा पतन नहीं हो सकता? हम शाप देते हैं, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जय और विजय उनके चरणों में गिर के बोले, गलती हो गई महाराज, परमात्मा के विश्राम का समय था ना, इसलिए हम लोग आपको नहीं जाने दे रहे थे। भगवान भी अंदर से बाहर आ गए। मेरे पार्षदों ने आप महापुरुषों का अपमान किया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
लेकिन इनकी मुक्ति का कोई उपाय बता दे। सनत कुमारों ने कहा, इन दोनों को राक्षस बनना तो पड़ेगा, लेकिन 3 जन्मों के बाद इन्हें मोक्ष मिल जाएगा। 3 जन्म रहकर के 3रे जन्म में इनको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। भगवान वहां से अंदर चले गए। एक बात ध्यान से सुनना, क्रोध जैसी रद्दी चीज संसार में दूसरी कोई नहीं बनी। प्रयास करना चाहिए कि क्रोध कभी आवे ही ना। सनत कुमारों ने क्रोध किया, इसलिए उन्हें अंदर वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। भले ही भगवान उन्हें दर्शन देने को द्वार पर आ गए, लेकिन क्रोध करने वाले को अंदर प्रवेश नहीं मिलता। गीता में मेरे गोविंद आदेश करते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। क्रोध से मन में सम्मोह पैदा होता है और उससे स्मृति में विभ्रम पैदा होता है, उससे बुद्धि नष्ट हो जाती है और जिसकी बुद्धि नष्ट हो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए क्रोध कभी मत करो। एक सज्जन ने मेरे से कहा, आप लोग और जिसकी भी हम कथा सुनते हैं वो एक ही बात ज्यादा कहते हैं, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, हजारों नौकर काम करते हैं और हम लोग क्रोध नहीं करें तो कैसे चले महाराज। मैंने कहा, मैंने कब मना किया कि क्रोध मत करो? बोले आप कहते तो थे। भागवत शास्त्र कहता है, क्रोध करना भी पड़े तो बनावटी करो, दिखावटी करो, सच्चा मत करो। क्रोध को नौकर बना करके रखो, उसको मालिक मत बनने दो। नौकर का मतलब क्या है कि जब जरूरत पड़ी तो 1 मिनट के लिए क्रोध बुला लिया, फिर उसको बोल दिया जाओ, जरूरत पड़ेगी फिर बुला लेंगे। लेकिन क्रोध जब मालिक बन जाता है तो हम नौकर बन जाते हैं, वो हमारा स्वामी हो जाता है। 24 घंटे दिमाग पर बैठा ही रहता है, तो काम ज्यादा खराब होता है। भगवान शिव ने भी क्रोध किया। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। भगवान शंकर ने क्रोध किया और कामदेव को जलाकर के भस्म कर दिया। लेकिन कहीं भी शंकर का नाम क्रोधावतार है? कहीं भी शंकर जी को क्रोधावतार बोलते हैं? क्रोध करने के बाद भी शिव जी का नाम क्या है? कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम।